नमस्कार दोस्तों, एनएन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम उत्तराखंड वन दरोगा के लिए कृषि एवं पशुपालन का मॉडल पेपर करने जा रहे हैं। 20 महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें सम्मिलित किए गए हैं जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो आप इन्हें कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके 20 में से कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी एक कवर क्रॉप है? ऑप्शन फर्स्ट है गेहूं, सेकंड है बाजरा, थर्ड है मक्का, फोर्थ है लोबिया। तो देखिए कवर क्रॉप इसमें कौन सी होगी? वो होगी लोबिया। अब देखिए कवर क्रॉप क्या होती है? ऐसी फसलें होती हैं जो जब इन्हें बोया जाता है तो ये भूमि को पूरी तरह से क्या कर लेती हैं? ढक लेती हैं, जिससे क्या फ़ायदा होता है कि मिट्टी का क्षरण नहीं होता है। तो लोबिया एक कवर क्रॉप है और कवर क्रॉप जो होती हैं यह भूमि को क्षरण होने से बचाती हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है आपके उत्तराखंड वन दरोगा में, साथ ही साथ पशुधन प्रसार अधिकारी और रेशम निरीक्षक में भी। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन है, लॉन्ग डे क्रॉप कौन सी कहलाती है? ऑप्शन फर्स्ट है खरीफ, सेकंड है रबी, थर्ड है जायद, फोर्थ है सभी। तो देखिए लॉन्ग डे क्रॉप इनमें से रबी की फसलें कहलाती हैं, जबकि शॉर्ट डे क्रॉप इसमें खरीफ की फसल कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, बन सकता है। अगला क्वेश्चन फिर से मोस्ट इम्पोर्टेंट, चावल की खेती के लिए औसत तापमान कितना होना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है 20 डिग्री सेल्सियस, सेकंड है 22 डिग्री सेल्सियस, थर्ड है 24 डिग्री सेल्सियस और फोर्थ है 25 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए चावल की खेती के लिए औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये आ चुका है। तो देखिए जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर लाए गए हैं ये कभी ना कभी किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हैं। तो अच्छे से कीजिएगा और देखिएगा कि कितने नंबर आ रहे हैं आपकी, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो तैयारी है वो किस स्तर पर चल रही है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगला प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? यानी नाइट्रोजन जो फिक्सेशन होता है उसके लिए कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? ऑप्शन फर्स्ट है मैग्नीशियम, सेकंड है पोटेशियम, थर्ड है पोटास और फोर्थ है कोबाल्ट। तो देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो तत्व है वह है कोबाल्ट, यानी इसकी उपस्थिति में ही भूमि में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो पाता है। तो अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट फिर से, और ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि देखिए ये इसका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। तो देखिए अगला प्रश्न है, लाइनोलिक अम्ल किस में पाया जाता है जो मानव धमनियों आर्टरीज के कोलेस्ट्रॉल को साफ करता है? देखिए एक फसल है उसके तेल में लाइनोलिक अम्ल पाया जाता है, लाइनोलिक एसिड पाया जाता है जो क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल को साफ करता है। किससे? जो ह्यूमन जो आर्टरीज होती हैं, धमनियाँ होती हैं उनसे। तो ऑप्शन आपके सामने है, फर्स्ट है सूरजमुखी, सेकंड है तिल, थर्ड है सरसों और फोर्थ है मूंगफली। तो देखिए लाइनोलिक अम्ल इनमें सूरजमुखी में पाया जाता है, इसलिए जो सूरजमुखी का जो तेल होता है वो हृदय रोगियों के लिए लाभदायक होता है। साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं दोस्तों कि हमारा आज 8 बजे से हमारा उत्तराखंड वन दरोगा के लिए नया बैच बन चुका है। आज उसकी पहली क्लास 8 बजे अपलोड की जाएगी 8 PM पे। साथ ही साथ ये बैच उत्तराखंड पशुधन प्रसार अधिकारी और रेशम निरीक्षक के लिए भी है, क्योंकि इसमें जो नोट्स दिए जाते हैं सब के सब 12वीं स्तर के दिए जाते हैं। और एक और चीज़ आपको बता दूं कि अभी जो हमने शुल्क रखा है वो रखा है 1000 रुपये, जिसमें आपको जूलॉजी, बॉटनी और इन्वायरमेंट साइंस करवाई जाएगी। साथ ही साथ जो भी लोग हमारे बैच को ज्वाइन कर रहे हैं तो साथ में क्या होगा अब कि हम 6 जुलाई से हमारा एग्रीकल्चर भी शुरू हो रहा है इन्हीं क्लासों में। तो इसमें जो भी व्यक्ति जुड़ता है उसको उस फीस में, जो एग्रीकल्चर की जो फीस होगी उस फीस में भी छूट दी जाएगी, जबकि आप एग्रीकल्चर को अलग से भी पढ़ सकते हैं। उसका जो शुल्क रखा गया है वो रखा गया है 599। तो देखिए जो भी व्यक्ति आज से क्लास लेना चाह रहा है तो वो देर ना करे, क्योंकि देखिए अभी टाइम बचा है 2 महीने, तो आपके पास बहुत अच्छा टाइम है अभी पढ़ने के लिए। तो जो भी व्यक्ति जुड़ना चाहता है वह जो ये स्क्रीन पर नंबर दिखाया जा रहा है इस पर हमें व्हाट्सएप करें, खुद को रजिस्टर्ड करें। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से महत्वपूर्ण, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य वर्ष में कितने बार घोषित होते हैं? तो ऑप्शन फर्स्ट है 1 बार, सेकंड है 2 बार, थर्ड है 3 बार और फोर्थ है 4 बार। तो देखिए भारत में
जो मिनिमम सपोर्ट जो आपकी प्राइस है, जो मूल्य है, यह वर्ष में 2 बार घोषित किया जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। इसको क्या क्या कहा जाता है? एमएसपी इसको कहा जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो जो कि सरकार घोषित करती है, रबी की फसल के लिए अलग और खरीफ की फसल के लिए अलग। तो देखिए, जो भी व्यक्ति बैच ज्वाइन करेगा, एग्रीकल्चर, जूलॉजी, बॉटनी, इन्वायरमेंट साइंस आप बिल्कुल क्लियर करवा दी जाएगी, तो आप जुड़ सकते हैं। बाकी आप क्लास जब ले लेंगे तो उसके बाद आपको पता चल ही जाएगा कि आप किस तरह से पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो भी हमारे साथ जुड़े हैं सबको सब जो है बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं ताकि पेपर क्लियर हो जाए। चलिए अब आगे क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। कौन सा फल उष्णकटिबंधीय नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है अखरोट, सेकंड है नारियल, थर्ड है सेब और फोर्थ है काजू। तो देखिए, इसमें से सेब जो है यह उष्णकटिबंधीय फल नहीं है। उष्णकटिबंधीय का मतलब होता है जो ऐसे जोन होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो सेब आपका कैसे जगह उगता है? जहाँ पे ठंडा हो। तो ध्यान रखिएगा, सेब एक उष्णकटिबंधीय फल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से इम्पोर्टेंट। निम्न में कौन पौधे का फल भाग है? कहने का मतलब है निम्न, ये जो 4 ऑप्शन दिए इनमें से कौन सा ऐसा है जो पौधे का फल है, मतलब पौधे का फल भाग है, फल से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है सौंफ, सेकंड है सतवार और थर्ड है सदाबहार और फोर्थ है काली मिर्च। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा वह होगा सौंफ। तो अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है। अगला क्वेश्चन है कौशल। ये क्वेश्चन बन चुका है। कौशल किसकी उन्नत किस्म है? ऑप्शन फर्स्ट है आम, सेकंड है चना, थर्ड है मूंगफली, फोर्थ है गेहूं। तो देखिए, कौशल जो है यह मूंगफली की एक उन्नत किस्म है। ये आपका उद्यान विभाग 2014-15 में पूछा गया था। तो देखिए, साथ ही साथ हमने क्या है, हमने एक पीडीएफ तैयार की है जिसमें आपके साइंस के सभी क्वेश्चन, साइंस के जो भी यूके SSS ने अभी तक पेपर करवाए सब उसमें कंसिडर किए गए हैं। यहाँ तक कि UBTR जो पेपर करवाया है वो पेपर भी उसमें कंसिडर हैं। तो पीडीएफ आपको मिल सकती है। इसका मूल्य रखा हुआ है 35 रुपये, और ये जो स्क्रीन पर नंबर दिखाया जा रहा है आप इसमें मैसेज करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं। इसमें लगभग 1000 प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि हमेशा ही आप जानते हैं उत्तराखंड में क्या होता है कि पेपर में क्वेश्चन रिपीट जरूर होता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट है मैसूर, सेकंड है चेन्नई, थर्ड है मुंबई, फोर्थ है नई दिल्ली। तो देखिए, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है, क्योंकि एक संस्थान इसमें पूछा ही जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, ट्रिटिकल निम्न में किन दो के बीच संकर है? ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ऑप्शन फर्स्ट है जौ एवं राई, सेकंड है गेहूं एवं जई, थर्ड है गेहूं एवं जौ और फोर्थ है गेहूं एवं राई। तो देखिए, ट्रिटिकल जो है एक तरह का गेहूं की तरह ही फसल है। ये गेहूं और राई के संकर से बनाया गया है। तो अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो भारतीय खाद्य निगम, जिसे हम FCI भी कहते हैं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन फर्स्ट है 1960, सेकंड 1965, थर्ड 1970, फोर्थ है 1972। तो देखिए, FCI की जो स्थापना हुई वो हुई 1965 को। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, तंबाकू के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? ऑप्शन फर्स्ट जलोढ़, सेकंड लेटराइट, थर्ड लाल, फोर्थ है काली। तो देखिए, तंबाकू की खेती के लिए लाल मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है, यानी लाल मिट्टी में सबसे ज़्यादा तंबाकू उगाया जाता है। तो अच्छा क्वेश्चन है। अगला, यूरिया मिट्टी पर कैसा प्रभाव डालता है? कहने का मतलब है आपने मिट्टी में यूरिया डाला तो वो कैसा प्रभाव छोड़ेगा? तो ऑप्शन फर्स्ट है अम्लीय, सेकंड है क्षारीय, थर्ड है दोनों और फोर्थ है कोई नहीं। तो देखिए, यूरिया एसिडिक प्रभाव डालता है मिट्टी पे, यानी अम्लीय प्रभाव डालता है। तो अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। ये देखिए, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यह भी 2019 में सहायक कृषि अधिकारी में आया था। देखिए, प्रमाणित बीज जो सर्टिफाइड बीज होते हैं उनमें किस रंग का टैग लगा होता है? ऑप्शन फर्स्ट है पीला, सेकंड है नीला, थर्ड है नारंगी, फोर्थ है सफ़ेद। तो देखिए, प्रमाणित जो बीज होते हैं उन पर नीले रंग का टैग लगा होता है। तो ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, आगे बन सकता है। बाकी अगर आप बैच ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आपको सारा बताया जाएगा कि भाई प्रमाणित जो बीज होते हैं उनमें कैसे टैग होते हैं, या बीज कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या टैग उनमें होते हैं, सब आपको बैच में करवाया जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑप्शन आप देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में गायों की कितनी नस्लों को मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन फर्स्ट है 30, सेकंड है 32, थर्ड है 35 और फोर्थ है 37। तो देखिए, भारत में 37 मान्यता प्राप्त नस्लें हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। अगला क्वेश्चन,
लिस्टर किसकी एक नस्ल है? ऑप्शन फर्स्ट है गाय, सेकंड है भेड़, थर्ड है बकरी और फोर्थ है भैंस। तो देखिए लिस्टर एक भेड़ की नस्ल है जो कि मांस के लिए पाली जाती है और यह एक क्या है, विदेशी नस्ल है। ध्यान रखिएगा कैसी नस्ल है, विदेशी नस्ल है। अगला क्वेश्चन फिर से आ चुका है, संसार में सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी नस्ल है। मुर्गी की नस्ल बतानी है जो सबसे ज़्यादा अंडा देती है। ऑप्शन फर्स्ट लेगहॉर्न, सेकंड है सील, थर्ड है कॉर्निश और फोर्थ है हैम्पशायर। तो देखिए सबसे अधिक जो अंडा देती है वो देती है लेगहॉर्न और यह इटली की नस्ल है। अगला क्वेश्चन है, टुंगरो रोग किस फसल का है? ऑप्शन फर्स्ट है धान, सेकंड है गेहूं, थर्ड है ज्वार, फोर्थ है गन्ना। तो देखिए टुंगरो रोग जो है यह धान का एक हानिकारक रोग है और ये भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट है हिमाचल, सेकंड है जम्मू कश्मीर, थर्ड है पंजाब और फोर्थ है हरियाणा। तो देखिए हेमिस राष्ट्रीय उद्यान आपका जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। तो ये हो गए दोस्तों हमारे आज के 20 प्रश्न। आपके कितने आए हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी जो भी व्यक्ति ज्वाइन करते हैं बैच को तो उसमें आपको सारी चीज़ें जूलॉजी, बॉटनी, एनवायरनमेंट साइंस, एग्रीकल्चर और ये पशुपालन सब अच्छे से करवा दिया जाएगा। तो आप जो नंबर बताया गया है उस पर मैसेज करें, खुद को रजिस्टर्ड करें और आज इसकी पहली क्लास 8 बजे शुरू होगी। तो बाकी देखिए आज के बाद अब बैच फिर आपका सीधे अगले महीने ही शुरू होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको फिर से एक नई मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।